क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कोशिश शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं? क्या फर्क सिर्फ टैलेंट का है, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो हमारे फैसलों, आदतों और पूरी जिंदगी की दिशा को प्रभावित करती है? आज इस ऑडियो बुक में हम उसी शक्ति की बात करेंगे, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स की, हमारी बिलीव्स की और उस रास्ते की जिस पर चलकर एक इंसान अपने डर, अपनी पुरानी आदतों और अपनी सीमाओं से बाहर निकल सकता है। अगर आप इसे अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो शायद आप अपनी जिंदगी को उसी नजर से देखना शुरू कर देंगे जिस नजर से आपने पहले कभी नहीं देखा। चैप्टर 1, आपके अंदर छुपा हुआ खजाना। अर्जुन नाम का एक युवक हर साल किसी नए काम की शुरुआत करता, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वापस उसी जगह पहुंच जाता जहां से उसने शुरुआत की थी। एक दिन उसके प्रोफेसर ने पूछा, जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या विचार आता है? अर्जुन ने कहा, यही कि मैं फिर बीच में छोड़ दूंगा। प्रोफेसर बोले, तुम्हें किस्मत बदलने की नहीं, अपने उस पहले विचार को समझने की जरूरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे फैसले पूरी तरह जागरूकता से लिए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि जो विचार हम बार बार सोचते हैं वे धीरे धीरे सामान्य बन जाते हैं और हमारे व्यवहार को बिना एहसास कराए प्रभावित करने लगते हैं। अर्जुन का मन अनजाने में ही ऐसे मौके ढूंढ लेता था जहां वह अपनी असफलता की उम्मीद को सही साबित कर सके। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि जब हम किसी चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, चाहे वो डर हो या उम्मीद, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में सोचने और काम करने का आदी हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि यही सिद्धांत उल्टी दिशा में भी काम करता है। धीरे धीरे अपनाए गए यथार्थवादी, सकारात्मक विचार भी हमें आगे बढ़ा सकते हैं। ये रातों रात नहीं होता, लेकिन ये संभव है। आपके अंदर भी एक ऐसा ही खजाना छुपा हुआ है। ये खजाना कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, यह आपकी सोचने की आदत है, आपके मन में बार बार आने वाले विचारों का पैटर्न है, और ये समझने की क्षमता है कि आप उन विचारों को कैसे पहचान सकते हैं और धीरे धीरे बदल सकते हैं। और इसे समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा मन असल में काम कैसे करता है। चैप्टर 2, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना कीजिए, एक जहाज पर एक कप्तान है जो दिशा तय करता है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है, लेकिन जहाज को असल में आगे बढ़ाने का काम भीतर का पूरा ढांचा करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड है जो सीखी हुई आदतों और ऑटोमेटिक पैटर्न को संभालता है। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि आप बातचीत करते हुए भी गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि वो स्किल अब सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी है। यही चीज हमारी सोचने की आदतों और इमोशनल पैटर्न्स में भी होती है। अगर किसी ने बार बार खुद से कहा है, मुझे नए लोगों से बात करने में डर लगता है, तो ये प्रतिक्रिया भी उतनी ही ऑटोमेटिक बन सकती है। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। उसका कॉन्शियस माइंड नई शुरुआत चाहता था, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड सालों पुरानी सोच के कारण उसे पुराने पैटर्न की तरफ खींच लेता। कॉन्शियस माइंड चाहता कुछ और था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की आदत कुछ और थी। और जब ये टकराव होता है तो अक्सर पुरानी, बार बार दोहराई गई आदत जीत जाती है, जब तक कि उसे सचेत रूप से पहचान कर बदला न जाए। बदलाव के लिए नए विचार और नई आदतों को भी उतना ही दोहराना जरूरी है जितना पुरानी आदतें दोहराई गई थी। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी चलाना सीखना एक प्रैक्टिस थी। तो अगली बार जब आप खुद को किसी पुरानी आदत में फंसा हुआ पाए, तो खुद को दोष देने की जगह ये समझने की कोशिश करें, ये मेरी कमजोरी नहीं, ये एक सीखा हुआ पैटर्न है, और सीखे हुए पैटर्न को दोबारा सीखा भी जा सकता है। चैप्टर 3, आपके रिपीटेड थॉट्स आपकी पहचान कैसे बनाते हैं। रीना हर नए मौके पर खुद से कहती, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, कोई और बेहतर करेगा, और पीछे हट जाती।
जब कोई बात बार बार खुद से कही जाती है, चाहे वो सच हो या न हो, तो मन धीरे धीरे उसे तथ्य मानने लगता है। एक बार जब ये बिलीफ बन जाती है तो दिमाग उसे सही साबित करने के तरीके ढूंढने लगता है। असफलता को तुरंत इस मान्यता से जोड़ देता है और सफलता को किस्मत कहकर नजरअंदाज कर देता है। एक टीचर के एक साधारण वाक्य, तुम्हारे जवाब हमेशा सोच समझ कर होते हैं, तुम बस उन्हें ऊंची आवाज में कहने से डरती हो, ने रीना को पहली बार ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद उसकी मैं औसत हूं वाली मान्यता उसकी असली काबिलियत का सही आकलन नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक पुरानी बार बार दोहराई गई सोच थी। बदलाव तुरंत नहीं आया। उसने पहले क्लास में एक छोटा सवाल पूछा, फिर एक छोटी प्रेजेंटेशन दी, फिर एक ग्रुप डिस्कशन में अपनी राय रखी। हर बार उसका पुराना विचार आता, लेकिन अब वो उसे सुनकर भी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे हर छोटी सफलता के साथ एक नया अनुभव उसके मन में जुड़ने लगा और महीनों बाद वही रीना क्लास की सबसे मुखर आवाजों में से एक बन गई। ये बताता है कि बदलाव की शुरुआत किसी एक बड़े चमत्कारी पल से नहीं, बल्कि छोटे दोहराए गए अनुभवों से होती है। किसी बार बार आने वाले नकारात्मक विचार को पहचानना और खुद से पूछना, क्या ये मेरी असली काबिलियत है या सिर्फ एक पुरानी आदत? यही पहला कदम है। चैप्टर 4, विश्वास और मानसिक स्वीकृति की शक्ति। विनोद हमेशा सोचता था कि बड़ी सफलता उसकी किस्मत में नहीं। उसके दोस्त ने समझाया कि विश्वास कोई जादू नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी बेहतर संभावना को स्वीकार करना शुरू करता है तो उसका ध्यान और व्यवहार धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगता है। ये होप, एक्सपेक्टेशन, फोकस और एक्शन का मेल है। माइंडसेट बदलता है, बिहेवियर बदलता है, एक्शन बदलता है और तब रिजल्ट्स बदलते हैं। विनोद ने मेरी किस्मत में बड़ा बनना नहीं है कहना छोड़, मैं हर महीने अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढ रहा हूं, सोचना शुरू किया। धीरे धीरे उसने नए ग्राहकों से बात करने के नए तरीके सीखे, अपनी दुकान की व्यवस्था बेहतर की और छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। महीनों में उसकी दुकान धीरे धीरे बढ़ने लगी, किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि बदले हुए ध्यान और लगातार प्रयास से। ध्यान रहे, सिर्फ अच्छा सोचने से बिना एक्शन के कुछ नहीं मिलता। ये एक खतरनाक और अवास्तविक सोच है जो अक्सर निराशा की तरफ ले जाती है। विश्वास सिर्फ सही दिशा में प्रयास की नींव रखता है। असली प्रक्रिया इस तरह काम करती है। माइंडसेट बदलता है, जिससे बिहेवियर बदलता है, जिससे एक्शन बदलता है और एक्शन के परिणाम स्वरूप रिजल्ट्स बदलते हैं। इस चेन में हर कड़ी जरूरी है। चैप्टर 5, सोने से पहले मन को सही दिशा देना। अध्याय 5, सोने से पहले मन को सही दिशा देना। सोने से ठीक पहले का समय खास होता है, क्योंकि मन शांत हो चुका होता है और किसी एक स्पष्ट विचार पर ध्यान देना आसान हो जाता है। फोन को दूर रखें, कुछ गहरी सांसें लें, दिन की चिंताओं को हल्के से स्वीकार करके छोड़ दें, फिर अपने गोल को साफ साफ मन में देखें और एक रियलिस्टिक एफर्मेशन दोहराए, हर दिन मैं अपने लक्ष्य के लिए बेहतर काम कर रहा हूं, मेरा ध्यान मजबूत हो रहा है और मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। अंत में अगले दिन के लिए एक छोटा ठोस एक्शन तय करें। सुमित सालों से एक किताब लिखने का सपना देखता था, लेकिन हर रात चिंता के साथ सो जाता। इस छोटी रूटीन ने कुछ महीनों में उसकी किताब के कई अध्याय पूरे करवा दिए। रोज रात के उन 5 मिनटों और अगले दिन के छोटे कदमों की वजह से। चैप्टर 6, विजुअलाइजेशन। मन में अपनी मंजिल देखना। आंखें बंद करें और उस पल की कल्पना करें जब आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। सिर्फ ये मत सोचिए क्या पाया, बल्कि महसूस कीजिए कैसा लग रहा है। ये भावनात्मक गहराई ही विजुअलाइजेशन को असरदार बनाती है। लेकिन ध्यान रहे, विजुअलाइजेशन एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है। हर सत्र के बाद एक स्पष्ट छोटा प्रैक्टिकल कदम जरूर तय करें। करण, जो प्रेजेंटेशन से पहले घबरा जाता था, मीटिंग से एक रात पहले पूरे प्रेजेंटेशन की कल्पना करता। शुरुआत से अंत तक आत्मविश्वास भरे स्वर के साथ
निवेशकों के सवालों के शांत जवाब के साथ और एक सकारात्मक नतीजे के साथ। ये किसी गारंटी की तरह काम नहीं करता था, लेकिन इससे उसका दिमाग उस स्थिति के लिए पहले से थोड़ा तैयार हो जाता, जिससे असली मीटिंग उसे पूरी तरह नई नहीं लगती। चैप्टर 7, अफर्मेशंस क्यों फेल होती हैं? मैं कल तक करोड़पति बन जाऊंगा जैसे अवास्तविक दावे मन में विरोध पैदा करते हैं, क्योंकि दिमाग जानता है कि ये सच नहीं। लेकिन मैं हर दिन नई स्किल्स सीख रहा हूं, बेहतर डिसीजंस ले रहा हूं और अपनी इनकम बढ़ाने के अवसर पहचान रहा हूं। ये यथार्थवादी दावा मन आसानी से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ये एक निरंतर प्रगति की बात करता है, किसी चमत्कार की नहीं। 5 असरदार अफर्मेशंस। मैं हर दिन अपने काम में थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। मैं अपने डर के बावजूद छोटे साहसी कदम उठाने के लिए तैयार हूं। मेरी आदतें धीरे धीरे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जा रही है। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। मैं अपने अंदर की काबिलियत को पहचानने के लिए तैयार हूं। इन्हें सिर्फ शब्दों में नहीं, उनसे जुड़ी भावना के साथ दोहराना जरूरी है। चैप्टर 8, सफलता का सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट। सफलता 3 सिद्धांतों पर टिकी होती है। अपने जेन्युइन इंटरेस्ट वाले काम को पहचानना, उसमें एक वैल्यूएबल स्किल की मास्टरी बनाना और उस स्किल से दूसरों की असली समस्या हल करना। महेश, जिसकी रुचि बचपन से लकड़ी के काम में थी, परिवार के दबाव में इंजीनियरिंग पढ़ने गया, लेकिन कुछ साल बाद अपनी असली रुचि की तरफ लौट आया। उसने सिर्फ अपनी रुचि पर भरोसा नहीं किया, बल्कि सालों तक अपनी क्राफ्ट्समैनशिप को बेहतर बनाने में मेहनत की। नई तकनीकें सीखना, बारीकियों पर ध्यान देना। फिर उसने देखा कि उसके शहर में लोग टिकाऊ कस्टम फर्नीचर की तलाश में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर विकल्प या तो बहुत महंगे थे या घटिया क्वालिटी के। उसने अपनी स्किल को इसी जरूरत से जोड़ा और धीरे धीरे उसका छोटा वर्कशॉप शहर के सबसे भरोसेमंद फर्नीचर बनाने वालों में से एक बन गया। इसमें कहीं भी रातों रात सफलता जैसी कोई बात नहीं। हर सिद्धांत समय, मेहनत और निरंतरता मांगता है। सफलता सिर्फ पैसा नहीं, ये पर्पस, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन का मेल है। चैप्टर 9, धन के बारे में आपके बिलीफ्स। पैसा बुरा है, अमीर बनना मेरे लिए नहीं है। ये पुरानी मान्यताएं अक्सर बचपन से आती है और अनजाने में हमें धन के मौकों से दूर रखती है। दीपक अपने पिता की बातें सुनकर बड़ा हुआ था कि बड़ा पैसा कमाने का मतलब बेईमानी है। जब भी वो अपना बिजनेस शुरू करने की सोचता, ये पुरानी बात उसके मन में गूंजती और वो अनजाने में खुद को बहुत छोटे, सुरक्षित फैसलों तक सीमित रखता। उसने धीरे धीरे समझा कि पैसा खुद अच्छा या बुरा नहीं होता। ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल व्यक्ति के वैल्यूज पर निर्भर करता है। वही पैसा जो एक व्यक्ति के हाथों नुकसानदायक फैसलों की तरफ ले जा सकता है, दूसरे के हाथों परिवार की सुरक्षा और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जरिया बन सकता है। उसने अपना बिजनेस ईमानदारी और वैल्यू क्रिएशन पर खड़ा किया, किसी क्विक रिच स्कीम या शॉर्टकट के बिना, साल दर साल धीरे धीरे अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए। चैप्टर 10, पढ़ाई, मेमोरी और फोकस। नैना खुद को कमजोर स्टूडेंट मानती थी। एक टीचर ने उसे सिखाया, हर स्टडी सेशन से पहले एक क्लियर गोल तय करना, शॉर्ट फोकस सेशंस में पढ़ना, एक्टिव रिकॉल से खुद को टेस्ट करना, नियमित रिवीजन करना, पर्याप्त नींद लेना और मेरी मेमोरी कमजोर है की जगह मैं अपनी मेमोरी बेहतर बना रही हूं कहना। महीनों में उसके नतीजे धीरे धीरे बेहतर होने लगे, तरीके और सोच दोनों बदलने से। चैप्टर 11, डर को हराने का रहस्य। सिर्फ पॉजिटिव सोचकर डर खत्म नहीं होता। सिर्फ ये सोच लेना कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए अक्सर डर को कम नहीं करता, बल्कि कई बार उसे और गहरा कर देता है। असली आत्मविश्वास छोटे, दोहराए गए, सुरक्षित कदमों से बनता है। सोहन, जिसे लोगों के सामने बोलने में डर लगता था, पहले खाली कमरे में अकेले बोला, फिर कैमरे के सामने खुद को रिकॉर्ड किया, फिर 2-3 करीबी दोस्तों के सामने बोला और आखिर में धीरे धीरे बड़े ऑडियंस के सामने।
हर कदम पिछले कदम से थोड़ा बड़ा था, लेकिन क्योंकि उसने खुद को धीरे धीरे तैयार किया था, ये पूरी तरह असंभव नहीं लगा। साथ ही मेंटल रिहर्सल, किसी बड़े मौके से पहले आंखें बंद करके पूरी स्थिति को कदम दर कदम शांत और आत्मविश्वास भरे तरीके से पूरा होते देखना भी उसकी मदद करता, ठीक वैसे ही जैसे किसी खिलाड़ी का पहले से किया गया अभ्यास। डर पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन हर बार थोड़ा ज्यादा प्रबंधनीय लगने लगता है। चैप्टर 12, पुरानी आदतों का इनविजिबल लूप। हर आदत 3 कड़ियों पर चलती है। ट्रिगर यानी वह संकेत जो आदत शुरू करता है, रूटीन यानी एक्चुअल व्यवहार, और रिवॉर्ड यानी वह संतोष जो हमें उस व्यवहार के बाद मिलता है। देर रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में थकान ट्रिगर है, स्क्रॉल करना रूटीन है, और तुरंत मिलने वाला ध्यान भटकाव रिवॉर्ड है। ये लूप इतनी बार दोहराया जाता है कि ये लगभग ऑटोमेटिक हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी इसी तरह काम करता है। मुश्किल काम ट्रिगर है, उसे टालना रूटीन है, और तुरंत मिलने वाली राहत रिवॉर्ड है, भले ही वो राहत अस्थायी हो। आदत बदलने के लिए सबसे पहले ट्रिगर को पहचाने, खुद से पूछें, ये आदत आमतौर पर किस स्थिति या भावना के बाद शुरू होती है। फिर पुराने रूटीन की जगह एक बेहतर रूटीन लाएं, उसमें भी कोई तुरंत संतोष जोड़े, एनवायरनमेंट को आसान बनाए, जैसे फोन को बिस्तर से दूर रखना, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ताकि नया पैटर्न भी उतना ही ऑटोमेटिक बन जाए जितना पुराना था। चैप्टर 13, रिलेशनशिप्स और इनर बिलीफ्स। हम खुद को जिस नजर से देखते हैं, वही नजर हमारे रिश्तों में झलकती है, भले ही हमें इसका सीधा एहसास न हो। रवीना हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकती थी और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करती रहती, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपनी बात रखी तो शायद रिश्ता ही टूट जाएगा। धीरे धीरे उसने सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना फिर से बनानी शुरू की। पहले छोटी बातों में अपनी राय बताना, फिर बड़ी बातों में भी। उसने हेल्दी बाउंड्रीज भी बनाई, जिसका मतलब दीवार खड़ी करना नहीं, बल्कि ये स्पष्ट करना है कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है। और उसने काइंड कम्युनिकेशन अपनाई, विनम्र लेकिन स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखना, जैसे मुझे ये बात पसंद नहीं आई, कृपया ऐसा दोबारा मत कहिए। कुछ पुराने रिश्ते जो सिर्फ उसकी चुप्पी पर टिके थे कमजोर पड़ गए, लेकिन नए ज्यादा संतुलित रिश्ते बनने लगे। चैप्टर 14, फॉरगिवनेस। सबसे पहले खुद को माफ करना। फॉरगिवनेस का मतलब गलत व्यवहार को सही कहना नहीं, बल्कि मन को लगातार उस पुरानी गलती के बोझ, उस रिजेंटमेंट और आत्मालोचना से मुक्त करना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अनिल एक पुरानी बिजनेस गलती के कारण खुद को सालों तक कोसता रहा। हर नए मौके पर वो खुद से कहता, मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, मैं फिर गलती करूंगा। बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने खुद से पूछा, अगर मेरा कोई करीबी दोस्त मेरी जगह होता और उसने यही गलती की होती, तो क्या मैं उसे हमेशा के लिए इसी गलती से परिभाषित करता? इस सवाल ने उसे एहसास कराया कि वो खुद के प्रति उतनी दया नहीं दिखा रहा था जितनी वो किसी और को दिखाता। उसने समझा, मैंने गलती की और मैं ही गलती हूं, इन दोनों में बड़ा फर्क है। उसने दोहराया, मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीखता हूं, मैं उन्हें अपनी पूरी पहचान नहीं बनने देता, मैं आज बेहतर चुनाव करने के लिए तैयार हूं। चैप्टर 15, थॉट से लाइफ तक। ये पूरी प्रक्रिया एक श्रृंखला में चलती है। थॉट से इमोशन, इमोशन से एक्शन, एक्शन से हैबिट, हैबिट से आइडेंटिटी और आइडेंटिटी से लाइफ। मान लीजिए किसी के मन में बार बार ये विचार आता है, मुझे नए लोगों से मिलने में डर लगता है। ये भावना को जन्म देता है जो एक एक्शन को प्रभावित करती है, सामाजिक मौकों को टालना। ये एक्शन बार बार दोहराए जाने पर एक हैबिट बन जाता है और ये हैबिट समय के साथ व्यक्ति की आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगती है। मैं एक इंट्रोवर्ट हूं और ये पहचान उसकी पूरी जिंदगी को आकार देने लगती है। यही श्रृंखला उल्टी दिशा में भी उतनी ही सच है। नया विचार, नई भावना, नया एक्शन, नई हैबिट, नई पहचान। ये रातों रात नहीं होता,
लेकिन रिपीटेड चॉइसेस समय के साथ दिशा जरूर बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक जहाज का रुख, अगर दिशा में एक छोटा सा भी बदलाव किया जाए तो लंबी यात्रा में वो बहुत अलग जगह पहुंचा सकता है। और ये प्रक्रिया हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती। पुराने विचार कभी कभी वापस आते हैं। ये असफलता का संकेत नहीं, बल्कि इस यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। चैप्टर 16 7 डे सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिस। पहला दिन, अपनी 3 नेगेटिव बिलीफ्स लिखें। दूसरा दिन, एक क्लियर यथार्थवादी गोल चुनें। तीसरा दिन, उससे जुड़ी एक रियलिस्टिक एफर्मेशन बनाएं। चौथा दिन, 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें और तुरंत एक छोटा एक्शन तय करें। 5वां दिन, अपने किसी डर के खिलाफ एक छोटा कदम उठाएं। 6ठा दिन, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें। 7वां दिन, पूरे हफ्ते की रिव्यू करें और अगले 7 दिनों का प्लान बनाएं। ये 7 दिन किसी जादू का वादा नहीं करते, लेकिन ईमानदारी से अपनाए जाए तो एक ठोस प्रैक्टिकल शुरुआत जरूर देते हैं। फाइनल चैप्टर, आपके अंदर की शक्ति जागने का इंतजार कर रही है। हमने इस यात्रा में समझा कि सबकॉन्शियस माइंड कोई मैजिक बटन नहीं, बल्कि हमारे रिपीटेड बिलीफ्स, इमोशंस, हैबिट्स और एक्शंस के पैटर्न को समझने का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। अर्जुन, रीना, विनोद, सुमित, करण, प्रिया, महेश, दीपक, नैना, सोहन, रवीना और अनिल, इन सबकी कहानियां एक ही सच्चाई की झलक है। शायद आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी और इंसान बनने की जरूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ उन विचारों को पहचानना है जिन्हें आप हर दिन अपने मन में दोहराते हैं, क्योंकि हर विचार आपकी किस्मत नहीं होता, लेकिन जिन विचारों को आप बार बार चुनते हैं वे धीरे धीरे आपके फैसलों का हिस्सा बन सकते हैं। और जब विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। जब भावनाएं बदलती हैं, एक्शंस बदलते हैं। जब एक्शंस बदलते हैं, हैबिट्स बदलती हैं। और जब हैबिट्स बदलती हैं, आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो जागने का इंतजार कर रही है। अब सवाल ये नहीं कि ये शक्ति आपके अंदर है या नहीं, सवाल ये है कि आप आज अपने मन को कौन सा संदेश देने वाले हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको अपने मन को एक नई नजर से देखने में मदद की है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज अपने अंदर की शक्ति को याद करने की जरूरत है। और अगर आप ऐसी गहरी, विचारों को झकझोर देने वाली ऑडियो बुक सुनते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली यात्रा शुरू होते ही आप उसका हिस्सा बन सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि इस ऑडियो बुक की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक अपने विचारों का ध्यान रखिए, क्योंकि वही आपकी आने वाली जिंदगी की नींव रखते हैं। धन्यवाद।